नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल ज्ञानी की एक और फ्रेश वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपका प्री बोर्ड का पेपर। मैं आपको यहाँ पर बता दूं, रसायन शास्त्र का हम पेपर सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ पर जो सारे क्वेश्चन है उनके आंसर एक एक करके उपलब्ध करा दिए जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। आपको यहाँ पर मैं बता दूं, आपका जो पेपर है वो 70 नंबर का रहने वाला है, जिसकी टाइमिंग आपको 3 घंटे देखने को मिलेगी। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि आपको सारे विकल्पों में से एक का चयन करना है। पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, CaCl क्रिस्टल की इकाई कोशिका में उपस्थित सीजियम आयन की कुल संख्या है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, इसमें जो सीजियम आयन रहते हैं उनकी कुल संख्या होती है 1, तो यानी कि 1 सीजियम आयन इसमें उपस्थित रहता है। इसी के साथ दोस्तों हम देखेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन, NaCl क्रिस्टल की आंतरिक आयनिक दूरी है। तो दोस्तों, इसकी जो आंतरिक आयनिक दूरी होगी वो होगी हमारी AY√2, यानी कि A/√2। इसी के साथ दोस्तों हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक हमारे यहाँ पर देखेंगे हम 3, कोलाइडी कणों का आधार सेंटीमीटर में कितना होता है। दोस्तों, इसका जो आधार रहता है वो रहता है हमारा 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 आप यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 लिखा है यहाँ पर, C6H5N2Cl अभिक्रिया का नाम लिखना है। तो आपको दोस्तों इस अभिक्रिया का नाम लिखना है। मैं इसका नाम आपको बता देता हूँ। इसका नाम होगा हमारा सेंडमेयर अभिक्रिया। जो बी वाला ऑप्शन आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 आपको यहाँ पर दिखाई देगा, रेयान बनाने हेतु प्रयुक्त जो कार्बोहाइड्रेट है वो होगा। तो दोस्तों, जो सेल्यूलोज होता है वो कार्बोहाइड्रेट होगा, जिसे हम रेयन बनाने में प्रयुक्त करेंगे। दोस्तों, वीडियो को आपने अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में आपको जो घंटी का निशान दिखाई दे रहा है उसको जरूर दबा दें, ताकि इसके बाद जो भी पेपर आते हैं आपके उनके आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपको टाइम पर पूरे जो पेपर है उनका सॉल्यूशन देखने को मिल सके। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे रिक्त स्थान, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। आपको यहाँ पर रिक्त स्थान पूरे फिलअप किए हुए दिखाई दे रहा है, आप इनको यहाँ से लिख लेंगे। मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पढ़ के दिखा देता हूँ, उसके बाद बाकी के क्वेश्चन आप अपने आप से लिख लेंगे। दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, शून्य कोटि की अभिक्रिया में दर स्थिरांक की इकाई मीटर पर सेकंड होगी। तो आपको यहाँ पर जो आंसर दिखाई दे रहा है इस तरह से ये पूरे के पूरे आप लिख लेंगे। दोस्तों, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक हमारे 3, जो कि एक सही जोड़ी है। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउटनट। दोस्तों, अगर आप किसी सवाल में अटक गए हैं या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है तो बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका सवाल होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या अदर किसी स्टेट बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, नीट या क्लास 6 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास का हो, इन सभी सवाल के जवाब आपको मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। फिर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट पर। साथ ही आप डाउटनट ऐप पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी, जैसे GV सर, NJ सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट डाउटनट ऐप पर स्टडी कर रहे हैं, तो जाइए आप भी इंस्टॉल कीजिए डाउटनट ऐप। दोस्तों, हम यहाँ पर जो कॉलम 1 है उसको कॉलम 2 से मिलाएंगे, यानी कि इन क्वेश्चन को आप यहाँ पर मैच करेंगे। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर लिखा है, सुपर हैलोजन है। दोस्तों, इसका आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा 6 वाला F, यानी कि आपका जो 6 वाला आंसर है वो आप इससे मैच कर लेंगे। मैं आपको यहाँ पर एक एक करके मैच करके दिखा देता हूँ। जैसे कि पहले वाले का आएगा आपका यहाँ पर 6 नंबर पर। दूसरा नंबर का है म्यूरिस्टिक अम्ल। दोस्तों, इसको हमने अभी सॉल्व नहीं किया है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, जिसका आंसर फिर मैं बाद में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तीसरा वाला एडम्स उत्प्रेरक। दोस्तों, एडम्स उत्प्रेरक होगा हमारे यहाँ पे इसी का सामने वाला, यानी कि जो थर्ड का आप थर्ड से मैच कर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर डायजो परीक्षण। दोस्तों, डायजो जो परीक्षण है वो होगा हमारा C6H5NH3। इसके बाद दिखाया हमारा एल्डोज। तो दोस्तों, एल्डोज का हमारा हो जाएगा ग्लूकोज। इस तरह से आप यहाँ पर सही जोड़ी को मैच कर लेंगे। सही जोड़ी को मैच करने के बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक हमारा यहाँ पर होगा 4, एक वाक्य में उत्तर लिखो। दोस्तों, पहला आपको यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, अपमिश्रण क्या है। दोस्तों, इसका आंसर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप पूरा का पूरा आंसर यहाँ से लिख लेंगे। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, त्रिज्या अनुपात का मान 0.533 होने पर समन्वय संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों, समन्वय संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी हमारी 6। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7 हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, विशिष्ट अभिक्रिया दर किसे कहते हैं। दोस्तों, इकाई समय में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया की दर या वेग कहलाती है। तो ये आप आंसर इसका लिख लेंगे।
इसके बाद हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक दा की तरफ, जो लिखा है मोहर लवण का रासायनिक सूत्र लिखेंगे। दोस्तों आपको यहाँ पर इसका सूत्र लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, आप इसको यहाँ से नोट कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे हम अगला प्रश्न, ई वाला RNA में पाए जाने वाली उस नाइट्रोजनिक छात्र का नाम बताइए जो DNA में पाई जाती है। तो दोस्तों कौन सा होगा हमारा, यूरेसिस। इसको आप यूरेसिल लिख लेंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, हेनरी का नाम एवं उसकी 2 सीमाएं लिखिए। दोस्तों आप यहां से पूरा का पूरा आंसर यहां पर नोट कर लेंगे। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 को आप देखेंगे, हार्डी सुलजे का नियम। इसको आप यहां से लिख लेंगे। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं, आपको सभी जो पेपर रहेंगे आपके उनके आंसर उपलब्ध कराए जाएंगे। दोस्तों आपको टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि इनके PDF जो है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध करा दिए जाएंगे। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है समन्वय संख्या एवं केंद्रीय धातु आयन को समझाइए। तो दोस्तों इसका आप यहाँ से आंसर नोट कर लेंगे। ये आपका पूरा का पूरा आंसर लिखा हुआ है, यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपने वीडियो को रोकने के बाद इस आंसर को लिख लिया होगा। अभी हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 8 हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की 2 सीमाएं लिखिए। दोस्तों हमने यहाँ पर 3 सीमाएं आपको दे रखी हैं, आप चाहे तो तीनों नोट कर लें, यदि आप 2 नोट करना चाहें तो भी आप 2 नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 9, प्रश्न क्रमांक 9 हमारा यहाँ पर लिखा है दोस्तों, शुद्ध फिनॉल हवा में खुला रखने पर गुलाबी क्यों हो जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आप यहाँ से नोट कर लेंगे। दोस्तों 2 नंबर में आपके ये आंसर है, इसी वजह से आंसरों को ज़्यादा लेंथी नहीं रखा गया है, आंसर आपके थोड़े से छोटे हैं, आप यहाँ से लिख लेंगे। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 9 आप यहाँ पर देखेंगे, कास्ट स्प्रेड किसे कहते हैं। तो दोस्तों मैथेनॉल को पहले लकड़ी से बनाया जाता था, इसलिए इसे काट स्प्रेड या काट नेफ्था कहा जाता है। दोस्तों हम इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10 हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में विभेद की विहाइड्रोजनीकरण क्रिया को समझाइए। दोस्तों ये आप यहाँ से लिख लेंगे, जो आपका पहला वाला है इसको आप यहाँ से पूरा नोट कर लेंगे। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ मैं पूरा का पूरा आंसर आपने यहाँ से लिख लिया होगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 11 लिखा हुआ है, निम्न अभिक्रिया को समझाइए। पहला है हमारा यहाँ पर पार्किन अभिक्रिया, दूसरा है कैनिज़ारो अभिक्रिया। तो दोस्तों पार्किन अभिक्रिया ये आपको पूरी दिखाई दे रही है, इसको आप इतना नोट कर लेंगे। मैं आपको यहाँ पर जूम कर देता हूँ, ये रहा आपकी पार्किन अभिक्रिया। इसको दोस्तों पूरा आप यहाँ से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगली अभिक्रिया की तरफ, जो कौन सी हमारी कैनिज़ारो अभिक्रिया। दोस्तों ये आपकी कैनिज़ारो अभिक्रिया है, इसको आप यहाँ से लिख लेंगे। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं मैं आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। अभी हम बढ़ेंगे इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 12 यहां पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, निम्न बहुलीकरण को समझाइए। तो दोस्तों हमें जो बहुलीकरण है वो समझाना है। पहला वाला हम यहाँ पर देखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड में बहुलीकरण, तो आप यहाँ से फॉर्मेल्डिहाइड में बहुलीकरण लिख लेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड में बहुलीकरण लिखने के बाद हम बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है एसिटेल्डिहाइड में बहुलीकरण। तो दोस्तों इसको भी आप यहाँ से नोट कर लेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा है प्रश्न क्रमांक 13, निम्न अभिक्रिया को समझाइए। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। दोस्तों मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया को आप यहाँ से नोट कर लेंगे। आप ये देख पा रहे हैं ये पूरी इतनी अभिक्रिया मस्टर्ड ऑयल की है, इसको आप यहाँ से पूरा नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर था उसी क्वेश्चन का, जो ग्रेवल थैलामाइड की अब क्षारीय अभिक्रिया का पूरा वर्णन करना था दोस्तों। तो यहाँ से उसका पूरा वर्णन आपको लिखा हुआ है, जो ग्रेवल थैलामाइड है उसका, तो आप इसको पूरा यहाँ से नोट कर लेंगे। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपने क्वेश्चन का जो आंसर है वो अच्छे से यहाँ पर लिख लिया होगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 14, हवा में खुला छोड़ने पर एनिलीन काला भूरा पड़ जाता है क्यों। तो दोस्तों इसका आंसर आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, हवा में खुला छोड़ने पर एलिन काला भूरा पड़ जाता है क्योंकि खुली हवा में एनिलीन का ऑक्सीकरण हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 15 हमारा यहाँ पर है, संक्रमण ताप मोल भिन्नांक एवं परासरण दाब की परिभाषा दीजिए। तो दोस्तों इसको आप यहाँ से नोट कर लेंगे। पहला आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है संक्रमण ताप, दूसरा यहाँ पर हमारा है मोल भिन्नांक, और उसके बाद तीसरा हमारा यहाँ पर है परासरण दाब। तो तीनों की जो परिभाषाएं एक एक करके आप नोट कर लेंगे। हम बढ़ते हैं इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो आपका प्रश्न क्रमांक 16 है उसको अभी हमने सॉल्व नहीं किया है, जिसे हम अगली वीडियो में सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन आप हमें कमेंट करके बता दें। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 17 हम यहाँ पर देखेंगे, लैंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं,
इसके कारण की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका भी आंसर आप नोट कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 का आपको यहाँ पर आंसर दिखाई दे रहा है, इसके कारण की विवेचना की गई है, इसको आप यहाँ से लिख लेंगे। इसे लिखने के बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 18 हमारे यहाँ पर है, फिनॉल एवं अल्कोहल में कोई 3 अंतर लिखना था आपको। दोस्तों यहाँ पर आप पूरा का पूरा आंसर लिख लेंगे, क्योंकि इसमें पूरा जो अंतर है वो बड़ी डिस्क्रिप्शन में पूरा अच्छे से लिखा हुआ है, तो आप पूरा का पूरा नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 19। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 19 हमारे यहाँ पर है, प्रोटीन का वर्गीकरण करते हुए इसके जैविक महत्व पर प्रकाश डालिए। दोस्तों इसके जैविक प्रकाश पर हमें महत्व डालना है। पहले इसका वर्गीकरण आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लिख लेंगे। इसको 2 चीज़ों में वर्गीकृत किया गया, पहला रेशेदार प्रोटीन और उसके बाद में गोलिका का प्रोटीन। तो पहले आप इसका जो वर्णन है, वर्गीकरण है, इसको लिख लेंगे। उसके बाद प्रोटीन का जैविक महत्व, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इतना जैविक महत्व, तो पहले आप इसको जैविक महत्व को भी यहाँ से लिख लेंगे। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके जो सारे पेपर होने वाले हैं सभी विषयों के आपको आंसर यहां पर देखने को मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बगल में आपको जो घंटी का निशान दिखाई दे रहा है उसको प्रेस करना होगा। जैसे ही वीडियो अगली अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर था, जो आपको विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता की परिभाषा लिखनी थी। तो दोस्तों ऊपर आपको विशिष्ट चालकता की परिभाषा देखने को मिलेगी, आप उसको नोट कर लेंगे। इसके बाद नीचे आपको मोलर चालकता की देखने को मिलेगी, इसको भी आप यहाँ से नोट कर लेंगे। दोस्तों इन दोनों को नोट करने के बाद आप यहाँ से लिखेंगे तनुता का विलयन की मोलर चालकता पर प्रभाव। तो दोस्तों इसकी जो मोलर चालकता पर प्रभाव है वो पूरा आपको नीचे देखने को मिल रहा है, आप यहाँ से उसको भी लिख लेंगे। दोस्तों इस आंसर को लिखने के पश्चात हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 21 हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ऑस्टवाल विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। दोस्तों इसका जो वर्णन है वो आप यहाँ से पूरा का पूरा लिख लेंगे। पहले आपको ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रही पूरी विधि लिखी हुई है और नीचे फिर आपको उसका चित्र देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आप इस चित्र को कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों वीडियो को आप यहीं रोक दीजिए, इस चित्र को पहले बना लीजिए, उसके बाद वीडियो को फिर से प्ले कर देंगे हम और आगे के आंसर नोट करेंगे। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ मैं अपने क्वेश्चन का जो आंसर है वो अच्छे से लिख लिया होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है, क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन उपचायक समूह है फिर भी यह एरोमेटिक इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आर्थो तथा पैरा निर्देशक है, क्यों, कारण सहित वर्णन कीजिए। दोस्तों 22वें क्वेश्चन का और जो आपका 16वां क्वेश्चन है, इन 2 क्वेश्चनों के आंसर आपको यहाँ पर उपलब्ध नहीं कराए गए, इनके आंसर जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं मैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।